नमस्कार। मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व। पिछले वीडियो में हमने देखा कि विद्यार्थी जीवन में संघ का क्या महत्व है। संघ का संभाल करेंगे तो विद्यार्थी जीवन में हम सफल हो जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि हम संघ का समय का सम्मान करेंगे तो हम जग में महान हो जाएंगे। कवि ने कहा है, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो मेरे विद्यार्थी बंधु, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व है। सर्वाधिक महत्व है क्योंकि एक एक क्षण का महत्व विद्यार्थी जीवन में है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन जो होता है तपस्वी जीवन होता है, श्रेष्ठ जीवन होता है। और आज के जो प्रतियोगिता का जीवन है, इतना कठोर जीवन, इतना कठिन जीवन है कि आप जिधर भी जाके जहाँ भी चाहते हैं कि हम ऊंची उपलब्धि प्राप्त करें, चाहे वो श्रेष्ठ जीवन का या प्रतियोगी परीक्षा में हम उपलब्धि पाना चाहते हैं, दोनों जीवन बहुत ही कठिन जीवन है। तो ऐसे जीवन में समय का बहुत जो करेगा, समय का सदुपयोग, जो समय को संभालेगा, समय उसको संभालेगा। ये एकदम परस्पर ये देखा गया है और हमने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि विद्यार्थी जीवन में जो विद्यार्थी यदि समय की महत्ता को पहचान लिया, उसको ऊंचाई पर जाने में कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा अनुभव है। हमने जो छात्र जीवन में अनुभव किया, मैंने जो किया और आज भी मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ, तो वो है समय का महत्व। और जब समय की बात करते हैं तो देखिए, समय विद्यार्थी जीवन में समय की महत्व पर तो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत किताबें। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी किताबें, उसमें से कई किताब मैंने पढ़ा भी है। उसमें खासकर समय आपकी मुट्ठी में डॉक्टर विजय अग्रवाल हैं, जो वॉलंटरली आईएएस से भी मतलब रिटायर हुए हैं। आपको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का है, टाइम मैनेजमेंट, इस तरह से और कई किताबें हैं जिसमें कि समय का महत्व के बारे में बताया गया है। लेकिन हमने जो समय का अनुभव किया, समय का महत्व, वो मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। वो दो बातों पर ध्यान दें। एक तो देखिए कि टाइम पर महत्व को, समय जो है ना, समय एकदम भगवान के समान है। ये हमने अनुभव किया, समय भगवान के समान है, दिखता नहीं है, ऐसे नहीं दिखता है। श्वासोश्वास जो है ना जा रहा है समय, तो पता नहीं चलता है। जब घड़ी में देखते हैं तो लगता है अरे 1 घंटा पार हो गया, 2 घंटा पार हो गया, 3 घंटा पार हो गया। लेकिन वो जा रहा है कैसे? वो जा रहा है एक एक संकल्प से, एक एक श्वास से। तो हमको उसको पकड़ के रखना है। तो उसको कैसे पकड़ेंगे? तो दो फार्मूला। एक तो जो घड़ी देखते हैं ना, देखिए, लेकिन घड़ी के साथ में क्या देखना है? घड़ी का स्पेलिंग होता है वॉच, WATCH, वॉच योर वर्ड। अपने शब्दों को देखना है कि हम सारा दिन में क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, किस तरह हम कितना पढ़ाई की बात करते हैं, ये हमको देखना है। जितना हम पढ़ाई की बात करते हैं वो मेरा समय सफल होता है, और पढ़ाई से हटकर हम जो बात करते हैं वो समय का दुरुपयोग होता है। सीधी बात है। वॉच योर एक्शन। हमको अपने कर्म को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। कहा, गीता में कहा गया है ना, कर्म नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। कर्म की प्रधानता बताया गया गीता में। तो हमको कर्म क्या है? हमारा कर्म है पढ़ाई। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्म क्या है? पढ़ाई। तो हमको सारा दिन में देखना है कि हमने सारा दिन में क्या किया, कितना देर पढ़ाई किया। पढ़ाई के अलावा कुछ भी सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वो समय बर्बादी होता है। और जो हम पढ़ाई के लिए सोचते हैं, पढ़ते हैं, माने पढ़ाई पढ़े, किताब कॉपी कलम का उपयोग किए कर्म के रूप में, फिर पढ़ाई के बारे में सोचे, मन से सोचे, पढ़ाई के बारे में कुछ चीज़ देखे, वृत्ति में लाए, देखे, दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति, तीनों पढ़ाई के बारे में कुछ देख रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, नक्शा देख रहे हैं, ड्राइंग चित्र बना रहे हैं, एटलस देख रहे हैं, है ना, मैप देख रहे हैं। मैं नहीं पढ़ने में लग रहा है तो हम पेपर देख रहे हैं,
पेपर भी देख रहे हैं, पढ़ने वाला चीज़, तो समय सफल हो रहा है। हम एटलस देख रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये सब पढ़ाई हुआ। और उससे हट के हम देखें, हम मोबाइल भी देख रहे हैं और वहाँ अगर हम पढ़ाई का चीज़ देख रहे हैं तो मेरा समय सफल हुआ। और यदि मोबाइल में पढ़ाई के अलावा कुछ देखे तो मेरा समय विफल हुआ। सीधी सी बात है। तो वॉच योर एक्शन, हम सारा दिन में क्या करते हैं? WA वॉच योर वर्ड, वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट, विचार क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं सारा दिन में। 24 घंटा में हमने पढ़ाई बनाया, रूटीन बनाया, तो हमने क्या किया? हम आगे चर्चा करेंगे पढ़ाई के रूटीन के बारे में। तो हमको सोचना है, वो भी सोचना है। तो पढ़ाई के बारे में हमको ऐसे पढ़ना, ऐसे पढ़ना, ये पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, हमको उनसे पूछना है, हमको ये बनना है, इसके लिए ऐसे करना है। ये जब सोचते हैं ना तो ये भी पढ़ाई है। और इससे अलावा अगर कुछ ही सोचते हैं ना तो वो पढ़ाई नहीं है, तो यानी वो समय बेकार जा रहा है। तो मन तो जाएगा, मन का काम है सोचना, उसका काम ही सोचना, और दिन भर में 60 से 70 हज़ार बातें सोचता है और बुद्धि निर्णय लेता है। तो हमको सोचना भी है तो पढ़ाई के बारे में है ना। तो वॉच योर थॉट्स और वॉच योर कैरेक्टर, चरित्र को देखना है कि सारे दिन में मेरा चरित्र कैसा रहा। जितना मेरा चरित्र पवित्र रहेगा उतना हमारा ऊर्जा का बचाव होगा, उतना हमारा समय का बचत होगा, क्योंकि समय के बचत में संकल्प का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो उससे समय बचता है। समय एक एक पल काटना मुश्किल हो जाएगा, और अगर खराब संकल्प करेंगे तो बह जाएगा समय एकदम इस तरह से कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको देखना है कि मेरा चरित्र कैसा है। हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो कर्म है, हम जो बोल रहे हैं, वो चरित्रवान है, चरित्र को बढ़ाने वाला है, मेरे चरित्र का पतन तो करने वाला नहीं है। हमको ये देखना है। हम अगर चरित्र को बलवान बनाने वाला बात सोचते हैं, हम कर्म करते हैं, हम सोचते हैं, तो वो हमारा समय सफल होगा। वो मेरा समय पढ़ाई में जा रहा है। और यदि इसके विपरीत मेरा चरित्र का पतन हो रहा, हर वैसा सोच, हर वैसा कर्म, हर वैसा वाणी बोल से मेरे चरित्र का यदि पतन हो रहा है तो वो समय बर्बाद हो रहा है। तो हमको अपने चरित्र को देखना है। और उसके बाद क्या है? वॉच योर WATCH, ऑनेस्टी, हम कितने ईमानदार हैं अपने कर्म के प्रति। क्योंकि देखिए, माता पिता तो भेज दिए पढ़ने के लिए, या माता पिता एक कमरा दे दिए, अब हम कितना ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये आप जान लीजिए। आप लाख दिखाएं, हम सारा दिन पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा देख, लेकिन पढ़ रहे हैं, मन में क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ मन किताब कॉपी लिए हुए हैं और इको पार्क में मन घूम रहा है, तो वो पढ़ाई नहीं हुआ। अच्छा, अभी तो क्या हो रहा है? मोबाइल ऑनलाइन छूट गया है ना, लाइसेंस मिल गया है, लेकिन लाइसेंस बंदूक का मिला है तो ऐसा नहीं कि किसी का आप हत्या कर दीजिएगा भैया। धराइएगा तो आपके ऊपर वही सज़ा होगा जो चोरी के बंदूक से हत्या होगा। लाइसेंसी गन से भी किसी का हत्या करेंगे ना तो उतना ही जुर्म होगा। तो इस तरह से अगर आपको लाइसेंस मिल गया है मोबाइल का, तो ऐसा नहीं कि जो मन हुआ सो देख लें, जो मन हुआ सो सुने, कान में को लगा लिए हैं और उसके बाद सुन रहे हैं। अब मम्मी पापा बोलेंगे, ठप से चेंज कर देंगे कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई, भाई कितना देर देखेंगे? तो हमको देखना ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी का जजमेंट हमको खुद करना। हम कितने ईमानदार हैं अपने शब्दों में, अपने बोल में, अपने कर्म में, अपने सोच में, अपने चरित्र में, ये खुद को देखना है। तो एक हुआ वॉच, घड़ी नहीं देखिए, वॉच देखिए। वॉच योर वर्ड, वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट, वॉच योर कैरेक्टर, वॉच योर ऑनेस्टी, एक चीज हो गया। दूसरा, समय को मतलब मैनेजमेंट करने के लिए 24 घंटा तो देखिए सबको मिला है। भगवान इसमें किसी के साथ जो है ना दो नीति ने, लोग कह देता है भगवान किसी के साथ भाई जो है ना भेदभाव नहीं करते हैं। सब अपने कर्मों के हिसाब से ही कुछ पाता है और खोता है, ये आप जान लीजिए। आप अगर अध्यात्म में अगर रुचि लेंगे, पढ़ेंगे, गहराई में जाएंगे, तब आपको आएगा कि भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, जो जैसा करता है वो ऐसा पाता है। जो ये आप जान लीजिए, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है तो प्रकृति हमारे साथ कर रहा है। हम सब ने मिलकर किया इसलिए सब लोग कर रहा है।
है ना, हम सब उसे जो है ना भांग की गोली जो है ना खाए हैं, तो नशा सबको लग रहा है। तो हमको जो है करना क्या है, हमको टाइम प्लानिंग एक बनाना है। टाइम प्लानिंग क्या करना है, डेली जो हमने किया। देखिए, मैंने विद्यार्थी जीवन में मैंने जो पढ़ा स्वेट मार्टिन की बुक, डेल कार्नेगी की बुक, हमारे मतलब हमको पढ़ाई में यही तो मार्गदर्शन मिला है अपने बड़े भाई साहब से कि स्वेट मार्टिन की किताब पढ़ो। उन्होंने वो किताब पढ़ते थे, उन्होंने किताब हमको दे दिया, और पढ़ाई का मार्गदर्शन में अगर कुछ मिला है तो मेरे जीवन में यही मिला है। और हम समझते हैं कि ये मुझे बहुत ऊंचा चीज़ मिला जिसके बल पर हमने हासिल किया। हमें ना तो ये कोचिंग में मिला और ना ही कोई क्लास में मिला, हमें ये ज्ञान मुझे मेरे बड़े भ्राताश्री ने दिया। स्वेट मार्टिन की बुक धरा दिया, डेल कार्नेगी का बुक धरा दिया, और उससे पढ़कर ही मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा। 87 में मैंने टाइम प्लानिंग शुरू किया था, और मैं डेली डायरी लिखता था प्रतिदिन मुझे क्या करना है, और रात में मैं सोने के पहले मैं देखता था क्या किया सारा दिन। तो आपको ऐसे बनाना है, रात में ही बना लीजिए, सुबह से लेके रात सोने तक हमें क्या क्या करना है, 4 से 6 या जिस समय से आपका रूटीन है उठने का। मेरा रूटीन तो मैं 4 बजे से जगता था, 4 से मेरा रूटीन होता था। जब लोग उठते थे 4 से 7 में मैं एक विषय में पढ़ लेता था। तो आप बनाए 4 से 7 क्या करेंगे, 7 से 10 क्या करेंगे, 10 से 1 क्या करेंगे, इस तरह से सोने तक का रूटीन बनाए। उसके बाद दूसरा कॉलम में बनाए कि क्या किया, और उसको रात में फिर देखें। यानी रात में बहुत सोच समझ के रूटीन बनाना है कि कल हमको क्या करना है। अगर आपको लगता है दोस्त के यहाँ जाना है तो लिखिए कि दोस्त से जाना है, सब्जी लाने जाना है तो लिखिए सब्जी लाने जाना है, फिल्म जाना है तो लिखिए फिल्म। मैंने जो मेरे भाई साहब ने कहा कि तुमको जो करना है ना सब लिखो रूटीन में। मैंने ये मेरे को, मैं जब पढ़ने के लिए पहली बार घर से निकला था हॉस्टल के लिए, तो मुझे पढ़ाई के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने कहा कि तुम खाली एक रूटीन बनाना कि मुझे क्या करना है, बस इतना उन्होंने कहा था कि तुमको जो करना खाली रूटीन लिखना। और तब से मैं रूटीन बनाना मैंने शुरू कर दिया। और जब मैं पढ़ा स्वेट मार्टिन की किताब और डेल कार्नेगी की किताब, तो देखा अरे ये सब बातें तो सब उस बुक में लिखा हुआ है। तो उस बात में दूसरा फिर मैंने देखा उसमें रिव्यू करना था कि क्या किया, उसको मैंने ऐड किया। तो मैं लिखता था क्या किया, और उसके बाद जो नहीं किया तो उसका कारण लिखते थे कि किस कारण से नहीं किया। और उसके बाद मैं संकल्प लेता था कि इस काम को मुझे नहीं करना है, इसमें हमको समझौता किससे करना है, यदि माता पिता आगे, कोई भाई आगे, घर परिवार, क्योंकि वो हमको दे रहे हैं ना पढ़ाने के लिए, वो पैसा दे रहे हैं, तो उनके लिए तो हमें त्याग करना है, बाकी किसी के लिए नहीं। घर के बगल में आग लग गया तो हम पानी दे देंगे, उसको आग लगने से बचा देंगे, लेकिन ये नहीं कि कोई दोस्त आया और कहेंगे चलें सिनेमा देखने, रूटीन बनाए थे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और चल गए मोना सिनेमा में फिल्म देखने। वो नहीं, मैंने नहीं किया। हमारे दोस्त यार आते थे, मैं नहीं जाता था, मैं डायरी ही दिखा देता था कि भाई देख लो मेरा इस समय रूटीन है। और मेरे रूम में लोग आते थे, और मैं यदि मेरा हिस्ट्री का रूटीन रहता था तो मैं हिस्ट्री में बात करता था, अगर जीके का रहता था तो मैं जीके में ही बात करता था। जिस विषय में रूटीन में जो विषय होता था उस समय लोग आते थे। समाज में रहते हैं तो आएगा ही ना, दोस्ती यारी है तो सब आएंगे तो उनको क्या पता मैंने रूटीन रात में क्या बनाया। मैं ग्रुप डिस्कशन का भी रूटीन बना के रखता था, तो उस टाइम में ग्रुप डिस्कशन करता था। सब चीज़ बनाना है आपको। तो अच्छा, अपनी कमी कुछ न कुछ कमी होता है। अब जैसे मेरे को मीठा खाने का आदत था, लगता था कि जाएंगे मीठा खाएंगे, तो मैं लिखता था कि आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मैं लिखता था। और इससे क्या होता है, इच्छा शक्ति मजबूत होता है। आज मैंने सोच लिया कि भाई मेरे को 4 घंटा हिस्ट्री पढ़ना तो हिस्ट्री पढ़ना, आज मेरे को मीठा नहीं खाना तो मेरे को मीठा नहीं खाना। क्योंकि कुछ भी सफलता पाना है तो उसके लिए विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य बनाने से नहीं होगा, आपका सामर्थ्य होने से नहीं होगा, कैपेसिटी से नहीं होगा, विल पावर भी होना चाहिए। देख रहे हैं देहात का बच्चा सारे सरकारी नौकरी में देखे ना आप, 60% 70% सब सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं। और बाकी जो इतने संपन्न घर के होते हैं, इतने ऊंची ऊंची पढ़ाई करते हैं, उनके कम होते हैं, प्राइवेट में चले जाते हैं। क्यों? इच्छा शक्ति उनका कमज़ोर होता है। और गांव देहात के बच्चों का इच्छा शक्ति, क्योंकि उनके अंदर में संघर्ष करने की क्षमता होती है, इसलिए इच्छा शक्ति मजबूत हो जाता है। वो अपना कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेते हैं, गोल बनाते हैं, देर से भी बनाते हैं तो कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेते हैं और इच्छा शक्ति मजबूत करके कर लेते हैं। तो ये हमको टाइम प्लानिंग करना है। ये आप कर लिए यदि टाइम प्लानिंग, क्या करना है और क्या किया,
और क्यों नहीं किया उसका आप समीक्षा करें रात में, और रात में करके निर्णय लें कि हमको ये काम नहीं करना है। तो आप देखेंगे आपका समय सफल हो जाएगा, समय बच जाएगा और आपके पास समय का सदुपयोग करने का क्षमता विकसित हो जाएगा। समय आपकी मुट्ठी में, सही में आप। अब मैं जब ये सब किताब पढ़ता हूँ ना तो मेरे को लगता है ये किताब मैं 87 में करता था। मैं ये सब काम मैं 87-88 से शुरू किया था, और ये सब किताब अब मैं बुक में देखता हूँ लोग मोटी मोटी किताब छाप करके बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं इससे। तो मैं सभी विद्यार्थी बंधु से इस वीडियो के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो मैंने समय पर प्रकाश डाला है, बहुत कम शब्दों में, इसके आपको बहुत गहराई में जाना है तो आप भल पढ़ लें लेकिन करना यही होगा, क्योंकि है ये कठिन थोड़ा, इस रूटीन बनाना, रूटीन को फॉलो करना, उस पर करना, और ये संघर्ष करना होगा, संग्राम करना होगा, दोस्ती समाज सबसे, मतलब एक तरह से मन में संग्राम होगा कि कैसे हम करें। दोस्त आ जाएगा, लगेगा हम पढ़ते रहे, नहीं हम दोस्त के साथ जाएं, नहीं करना पड़ेगा यदि क्योंकि देखिए 0.1% रिजल्ट हो रहा है ना, तो 0.1% रिजल्ट आने के लिए हमको ये सब कैरेक्टर लाना ही पड़ेगा, ये आप जान लें। और जब कर जाएंगे ना तो वही सब सारे दोस्त प्यारे हो जाएंगे, और नहीं होगा तो सारे दोस्त हंसेंगे, बोला पढ़ने चला था, है ना, विवेकानंद बन रहे थे, तो कोई सब हंसेंगे, जग में हंसाई होगा। और यदि इसको पकड़ के चलेंगे तो सफलता तो कदम चूमेगा ही, ऐसा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं मानता हूँ। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि ये जो सूत्र है समय का, उसका ज़रूर पालन करेगा। और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे वातावरण पर। थैंक यू।